स्कूली एजुकेशन में ये रहता है कि हम बच्चों को 12 साल तक हिंदी और अंग्रेज़ी तो पढ़ाते हैं, बट अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त कैसे करें वो मिसिंग रहता है। डॉक्टर उपाध्याय, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विश्व युवा केंद्र का भी। जो हमने देखा कुछ साल पहले जब हम कोविड के दौर से गुजरे थे, तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा काम आई थी वो थी हमारी रेजिलियंस की क्षमता, कि इस तरह की स्थिति को हम किस तरह से हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। और आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जब इतने सारे थ्रेट्स हैं, द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, the threat of geopolitical instability, the threat of artificial intelligence. How do you counter these? You counter these by developing a very strong dose of resilience. And that is something which we as a sector need to now march towards and make sure that the millions of youngsters who are now coming out of our schools and are ready to join the world of work, how are we preparing them for that future? यहाँ पे जो इस टॉपिक का आगे का पार्ट है, द रोल ऑफ द NGOs एंड CSR, मैं अब 2 मिनट उस पर बिताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो प्राइमरी रोल है, जब हम बात करते हैं अपने सेक्टर की, तो अक्सर बात की जाती है समाज, सरकार और बाजार, इस त्रिमूर्ति की, इस ट्रायम्विरेट की। और इसमें जब हम लाइवलीहुड जनरेशन की बात करते हैं, तो उसमें सरकार का रोल और बाजार का रोल, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद प्रमुख है, पर उतना ही क्रिटिकल हमारा समाज का यानी सिविल सोसाइटी का यानी NGO और CSR सेक्टर का रोल है। और वो है इस पूरे सेक्टर में इनोवेशन करने का, इस पूरे सेक्टर में ऐसे उदाहरण खड़े करने का जिसको हम रेप्लिकेट कर सकें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा आपके समक्ष, वो ये है, और इस बात की रियलाइजेशन मुझे काफी अर्ली हुई थी जब बैक इन 2001 व्हेन आई जॉइन्ड द सेक्टर, और ये देखा था कि हम जब जो कि किसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी NGO को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बार ये बात भूल जाते हैं कि किसी भी समुदाय की समस्याओं का समाधान अक्सर उस समुदाय के पास होता है। जो नहीं होता है वो है संसाधन, जो नहीं होता है वो है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। एंड दैट इज द रोल दैट वी एज द सिविल सोसाइटी, एज NGOs and CSRs can really play in that direction. Reach out to the communities every now and then, have a very strong connect to make sure that we are able to get the pulse and the voice of these communities to those boardrooms where some very important decisions are made. So that, I think, is the primary role of what we as NGOs can play in the space of livelihood generation, because the times to come, there are lots of uncertainties, we all know that, but what is really going to stand the test of time are the very, very human abilities to be able to communicate, to empathize, to work in teams, to be resilient, so on and so forth. So with these words, I would like to stop. I'm sorry, I have to catch a flight at 4 p.m. and therefore will have to leave for the airport. But thank you once again for inviting me. And स्कूली एजुकेशन में ये रहता है कि हम बच्चों को 12 साल तक हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़ाते हैं, बट अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त कैसे करें वो मिसिंग रहता है। हम अपने बच्चों को 12 साल तक गणित तो पढ़ाते हैं, पर गणित का इस्तेमाल आप सही तरीके से किसी सिचुएशन को एनालाइज करने में, लॉजिकली थिंक करने में कैसे करें, ये कहीं मिसिंग रहता है। तो जाहिर है कि इन तरह के हुनरों की, इन काबिलियतों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए।